हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वह कलकत्ता हाईकोर्ट का लेटेस्ट केस है। और आज के केस का जो मुद्दा है वह भरण पोषण को लेके है और पति पत्नी के रिश्ते के बीच का के है। कि जैसे मान लीजिए कोई पति या पत्नी लंबे समय से पति पत्नी के रूप में रह रहे हो, लेकिन इसका कोई जो है शादी का उनके कोई ठोस प्रमाण नहीं है, तो क्या उसकी पत्नी को तब भी भरण पोषण मिलेगा या नहीं मिलेगा? यही एक मुद्दा कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने जाता है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस केस को विस्तार से जानते हैं और जानते हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना क्या डिसीजन दिया। क्या वो ऐसे शादी के रिश्तों में भी भरण पोषण देने की बात करते हैं या नहीं करते हैं? तो जैसा कि जो एक केस था, केस के फैक्ट कुछ यूं थे कि एक महिला थी, एक पर्सन के साथ उनका जो है पति पत्नी का संबंध था। लेकिन देखिए संबंध कैसा था कि जो ये महिला थी, इनकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी, लेकिन समझौते के द्वारा ये अपने पति से अलग हो चुकी थी, इनका तलाक हो चुका था। तो दोबारा जो इनके पति थे, जो दूसरे इनके पति थे, उनसे इनका रिश्ता कैसे जुड़ा? उनसे इनका रिश्ता इस तरह से जुड़ा था कि दोनों एक दूसरे को मतलब उनके घर आना जाना था एक दूसरे का, तो मिलते मिलाते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर ये दोनों लोग भाग करके शादी कर लेते हैं। फिर जो पति थे वो पत्नी को हमेशा दिलासा देते थे कि मैं तुम्हें अपने घर वालों के पास ले चलूंगा, लेकिन अभी समय लगेगा। लेकिन तब भी उन दोनों के बीच में बराबर रिश्ता बनता रहा, यानी कि पत्नी के घर उनके पति आते रहे, वो अपने मायके में रह रही थी तो वहां आते रहे और दोनों के बीच रिश्ता कायम भी रहा। कुछ दिनों के बाद जो महिला थी वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उन्होंने अपने पति को जब ये बात बताई तो उन्होंने इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया और जो बच्चा था उनके गर्भ में उसको अपने पिता होने के यानी पितृत्व के जो है दर्जे से भी कहा कि ये मेरा बच्चा नहीं है। तो देखिए ये सब मामला हुआ। फिर क्या होता है कि जब यह महिला जो है अपने ससुराल वालों से जब सारी बातें बताई तो उन लोगों ने 1 लाख रुपए की मांग किया, दहेज की मांग किया। तो महिला जो है उतना दहेज इकट्ठा नहीं कर पाई, नहीं दे पाई, तो उन लोगों ने इनको जो है स्वीकारने से इनकार कर दिया, बहू मानने से इनकार कर दिया। और तब यह जो है मजबूरन इनको कोर्ट जाना पड़ा और अपने लिए भरण पोषण की मांग करनी पड़ी। तो जैसे कि पहले अपना यह मुद्दा ट्रायल कोर्ट में लेके जाती है, तो ट्रायल कोर्ट ने पहली बार तो जब इनकी सारी बातों को जाना और समझा तो उन्होंने जो है इनको इनके पति से भरण और बच्चे को भरण पोषण देने की बात कही। लेकिन फिर क्या होता है कि जब बाद में फिर से संशोधित उनके पति ने कुछ अर्जी वगैरह डाली तो संशोधित जो बातें सामने आई उसमें कोर्ट ने कहा कि महिला चूंकि यह बात प्रूफ नहीं कर पा रही थी कि यह सच में इनकी पत्नी है, तो इसीलिए जो है कोर्ट ने इनको जो है भरण पोषण देने से मना कर दिया, लेकिन इनके बच्चे को भरण पोषण मिलता रहा। तब अपनी यह याचिका लेकर के कहा जाती हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट जाती हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। जैसा कि जब यह केस कलकत्ता हाई कोर्ट के पास पहुंचता है तो इस केस की सुनवाई जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की एकल बेंच थी जो इस केस की सुनवाई कर रही थी। उन्होंने जब सारे मामलों को जाना और समझा तो चलिए हम लोग देखते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जहां एक पुरुष और महिला काफी लंबे समय से पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, वहां सीआरपीसी का सेक्शन 125 के तहत भरण पोषण के लिए विवाह के सख्त सबूत की पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखिए कोर्ट का ये कहना था कि जब वो लंबे समय से पति पत्नी के रूप में क्या कर रहे थे, रह रहे थे, इवन उनसे उनका एक बच्चा भी हो गया था। तो जब इतना सब कुछ हो गया था तो ऐसे में जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 है उसके लिए सख्त मतलब शादी की सख्त सबूत की जो शर्त है, पूर्व शर्त है, ये नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोर्ट का यहाँ ये कहना था जैसा कि महिला पहले जो है पुख्ता सबूत नहीं दे पाई थी क्योंकि इन्होंने भाग की शादी किया था और इन्होंने अपनी कोर्ट मैरिज वगैरह मतलब सबूत के तौर पे ऐसी कोई चीज नहीं दिखा पाई कि वो मतलब शादीशुदा है। शादी तो उन्होंने किया था और एक बच्चा भी था, लेकिन जब सबूत नहीं मिला, ठोस सबूत नहीं मिला, इसीलिए कोर्ट ने इनको भरण पोषण देने से ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया था। तब जो है यहाँ पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि जब वो लंबे समय से पति पत्नी के रूप में रह रहे हों तो वहां पे जो है सख्त सबूत की आवश्यकता नहीं है भरण पोषण देने के लिए। चलिए देखते हैं और आगे क्या कहा कोर्ट ने।
कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 के तहत लाभकारी प्रावधान की सच्ची भावना और सार को पूरा करने के लिए पत्नी को प्रथम दृष्टया विवाह का मामला साबित करना होगा। उन्होंने कहा कि जैसा सीआरपीसी का सेक्शन 125 है, वह जो है एक लाभकारी प्रावधान की सच्ची भावना को पूरा करता है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर यह साबित हो जाता है कि दोनों पति पत्नी के रूप में रहे, यानी दोनों विवाहित थे, तो भी जो है वहां पे सीआरपीसी का 125 भरण पोषण की बात देने की बात करता है। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 की परोपकारी प्रावधान के पीछे उद्देश्य दर दर भटकने की स्थिति को रोकना है और यह सुनिश्चित करना है कि निराश्रित महिला और उपेक्षित बच्चे को तुरंत भरण पोषण प्रदान किया जाए। जैसा कि यहाँ पे कोर्ट ने सेक्शन 125 के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 है, जो भरण पोषण देने की बात करता है, उसकी जो पीछे की भावना है परोपकारी भाव, मतलब परोपकार करने का उद्देश्य रहता है। और वहां पे यह है कि किसी भी पत्नी और उसके बच्चे को दर दर भटकना न पड़े, वह इससे बचाव के लिए जो है यह जो है सेक्शन है, तो वो निराश्रित न रहे, महिला और बच्चे को जो है उपेक्षित बच्चे को तुरंत भरण पोषण मिले। यह सीआरपीसी का सेक्शन 125 ये बात कहता है। तो कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 का उद्देश्य एक सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करना है। यह पत्नी और बच्चों को भोजन, कपड़े और आश्रय की आपूर्ति के लिए त्वरित उपाय प्रदान करता है। तो तथा यह माना कि याचिकाकर्ता द्वारा पत्नी के रूप में अपनी स्थिति के बारे में कोई सख्त सबूत दिखाने की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता को पति द्वारा देय भरण पोषण को बहाल कर दिया। यहाँ पे जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने इनके भरण पोषण को क्या कर दिया, बहाल कर दिया। और जो है ट्रायल कोर्ट की तरफ से जजमेंट दोबारा आया था, संशोधित जजमेंट, उसको जो है रद्द कर दिया और जो पहले जो जजमेंट दिया गया था उसी को मान लिया गया। तो देखिए यहाँ पे ये कहना है कोर्ट का कुल मिला के कि यदि पत्नी को आश्रय की जरूरत है, बच्चे को आश्रय की जरूरत है, तो सीआरपीसी का सेक्शन 125 का जो सामाजिक उद्देश्य है वो यही है कि पत्नी और बच्चे को दर दर भटकने न दिया जाए। उनकी जो है उनको भोजन, कपड़ा और मकान की जो भी जरूरतों की आवश्यकता है, उनको इसलिए गुजारा भत्ता देना, तत्काल देना, ये हमारा सीआरपीसी सेक्शन 125 ये बात कहता है। तो यहाँ पे वही कोर्ट ने कहा कि अगर हम इसी तरह से पुख्ता सबूत की मांग करेंगे, तो मान लो महिला ने जो है कोई ऐसे सबूत नहीं है क्योंकि उन्होंने भाग करके शादी किया था, तो वो कहाँ से जो है पुख्ता सबूत दिखा पाएगी, लेकिन है तो वो उसकी पत्नी ही। यह बात जो है सबूतों से पता भी चल रही है। प्रथम दृष्टया ये साबित हो रहा है कि दोनों पति पत्नी के रूप में काफी लंबे समय से रह चुके हैं, भले उसके पास ठोस सबूत नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि उसे ठोस सबूत की आवश्यकता नहीं है, वो बस यह साबित मतलब हो जाए कि दोनों पति पत्नी के रूप में काफी लंबे समय से रह रहे थे। तो यहाँ पे इसीलिए कोर्ट ने इनको भरण पोषण देने के लिए मतलब बात कही और कहा कि जो हमारा सीआरपीसी का सेक्शन 125 है वो परोपकार की भावना को लेकर, उसका उद्देश्य है परोपकार करना। तो यहाँ पे जो है जब दोनों पति पत्नी रहे हैं तो जो है उनके पति को उनको भरण पोषण देना ही पड़ेगा। तो ये था कलकत्ता हाईकोर्ट का पूरा जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का जजमेंट आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए जानकारी और केसों से मैं आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।